Hello guys, good evening. Myself AK Singh and you are watching YouTube channel of Future Zone Classes। आज YouTube चैनल के इस माध्यम से हम 12th फिजिक्स में बायोट-सेवर्ट लॉ के एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। बायोट-सेवर्ट लॉ प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डील किया था कि बायोट-सेवर्ट लॉ होता क्या है और बायोट-सेवर्ट लॉ का यूज करके हम लोग किसी करेंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पे निकालते थे और उसके लिए उनका जो एजम्पशन था उसका एक फॉर्मूला हम लोग निकाले थे। आज हम लोग उनका एप्लीकेशन करेंगे कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर, अगर वो स्ट्रेट वायर है, उस स्ट्रेट वायर से कोई आई करंट फ्लो हो रहा है तो उससे किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जाके मुझे अगर इंटेंसिटी निकालनी हो तो इंटेंसिटी कितने वैल्यू का आएगा। सही, तो एक हम करंट कैरिंग वायर पहले बनाते हैं। एक ये करंट कैरिंग वायर रहा जिससे आई करंट फ्लो हो रहे हैं और इस करंट कैरिंग वायर से किसी पार्टिकुलर डिस्टेंस आर पे जा करके मुझे इंटेंसिटी निकालने हैं। सही, अब इस इंटेंसिटी को निकालने के लिए यहां पर कुछ एंगल बनाएंगे वायर के एक्सट्रीम। ये कुछ अल्फा और बीटा एंगल बना रहे हैं। जिस पॉइंट पे हमें निकालने हैं इंटेंसिटी, इस पॉइंट को हम P दिखा दिए। वायर का एक्सट्रीम पॉइंट, मान लो कि इस वायर का लेंथ है mn इसका ये है। हम इस पॉइंट से कुछ y डिस्टेंस पे आके एक छोटा सा करंट एलिमेंट कट करते हैं dy लेंथ का। y डिस्टेंस पे जाके छोटा सा करंट एलिमेंट कट करते हैं dy लेंथ का। सही, अब ये dy लेंथ का करंट एलिमेंट यहां पर कुछ एंगल बनाएंगे। ये एंगल मान लो आप थीटा बना रहा है। सही, ये पूरा लेंथ कितना है, कितना डिस्टेंस पे निकाल रहे हैं, r डिस्टेंस पे। इस एंगल को आप फाई मान लो। सही, चलिए अब यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन कर दीजिए। लेट mn be a current carrying wire, current conducting wire carry a current I। mn एक करंट कैरिंग वायर है जो कि I करंट कैरी कर रहा है। लेट अल्फा एंड बीटा बी द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन of the end point of the wire at point P। Let dy be the current element। इसलिए उस dy छोटे से जो करंट एलिमेंट माने हैं, उस छोटे से करंट एलिमेंट से छोटा सा फील्ड कितना बनेगा बायोट-सेवर्ट लॉ से, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl साइन थीटा। dl के रूप में कितना वैल्यू है dy, तो आई dy साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। इस r को आप क्या करो, l मान लो तो बाई एल स्क्वायर। ये जो लेंथ है इसका कुछ नाम कर दो। मान लो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, वो पॉइंट P है। मतलब BP का लेंथ हमने L मान रखा है, BP का लेंथ L मान रखा है। तो इतना ये कहां से आया, फ्रॉम बायोट-सेवर्ट लॉ। ये बायोट-सेवर्ट लॉ का मतलब स्टेटमेंट है। म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl के रूप में dy है साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। आर के रूप में अपने को अभी L दिख रहा है। ये आया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ इन ट्रायंगल BAP,
क्या थीटा को 90-5 लिख सकते हो? क्योंकि यहाँ पर ये एंगल जो है वो 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, ये एंगल 90 डिग्री का एंगल है। ये थीटा और फाई में क्या रिलेशन होगा? थीटा प्लस फाई 90 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू 90-5, थीटा की जगह पर 90-5। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। इसी ट्रायंगल में आप लगाओ एक बार tan थीटा, tan थीटा नहीं tan फाई, tan फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा? y/r। tan फाई का वैल्यू y/r मींस y का वैल्यू r tan फाई, y का वैल्यू r tan फाई। इसको आप डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो वैल्यू क्या लिखोगे? अगला स्टेप हम यहाँ लिख रहे हैं, dy/d थीटा इज इक्वल टू r कांस्टेंट है, tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से dy का वैल्यू क्या निकल जाएगा? r sec स्क्वायर थीटा d थीटा। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 बना लो। इसी ट्रायंगल में एक बार लगाओ cos फाई, cos फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा? r/l। cos फाई का वैल्यू r/l, तो l का वैल्यू कितना हो जाएगा? r/cos फाई मींस r sec फाई। l का वैल्यू निकल गया r sec फाई। ये इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन फर्स्ट में सेकेंड, थर्ड और फोर्थ का वैल्यू पुट कीजिए। Putting the value of second, third and fourth in फर्स्ट में वैल्यू पुट कीजिए। dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I इंटू dy के जगह पर r sec स्क्वायर फाई d फाई, सॉरी r sec स्क्वायर, यहाँ से कुछ फाई था ना, विथ रेस्पेक्ट टू फाई, r sec स्क्वायर फाई d फाई, r sec स्क्वायर फाई, r sec स्क्वायर फाई d फाई इनटू साइन थीटा के जगह पे 90-5 बाई l के जगह पर r sec फाई मीन्स r स्क्वायर sec स्क्वायर फाई। इतना चीज चलेगा। एक चीज देखिए, sec स्क्वायर फाई से sec स्क्वायर फाई, एक r से एक r कैंसिल, dB इज इक्वल टू क्या बचा? म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई r, म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई r इंटू साइन 90-5 cos फाई और d फाई। इतना वैल्यू आ जाएंगे। अब इसको क्या करिए, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए। हम इसको मिटाते हैं, इसका कोई काम अब है नहीं। इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, दोनों साइड इंटीग्रेट कीजिएगा तो dv का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई r कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। इंटीग्रेशन केवल होगा cos फाई d फाई का, कितना एंगल से? ये एंगल देखो क्लॉकवाइज एंगल है नेगेटिव, ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल है पॉजिटिव, मतलब माइनस अल्फा से लेकर के बीटा तक, या फिर बीटा से लेकर के माइनस अल्फा तक, कहीं भी आप लिख सकते हो। तो cos फाई d फाई, dv का इंटीग्रेशन b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई r, cos फाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? साइन फाई माइनस अल्फा से लेकर के बीटा तक। एक स्टेप आप आगे बढ़ जाओ, b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई r, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वैल्यू कितना हो जाएगा? अपर लिमिट मींस साइन बीटा माइनस साइन माइनस अल्फा, साइन बीटा माइनस साइन माइनस अल्फा। जानते हो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस और माइनस प्लस कर देगा। b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई
4 पाई आई बाई आर साइन बीटा प्लस साइन अल्फा। ये रहा आपका पूरा रिजल्ट। अगर एक करंट कैरिंग वायर जिससे आई करंट फ्लो हो रहा है, करंट कैरिंग वायर से परपेंडिकुलर आर डिस्टेंस पे जाकर के मुझे इंटेंसिटी निकालने हैं, तब जब उस वायर का एक्सट्रीमिटीज उस पॉइंट पे अल्फा और बीटा एंगल फॉर्म कर रहे हो, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कितना निकल के आता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, जहाँ पे अल्फा और बीटा क्या है, दोनों वायर मतलब वायर के दोनों इन पॉइंट का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, जिस पॉइंट पे अपने को वैल्यू निकालना है। क्लियर? यहाँ तक नोट करें। अब इसमें कुछ स्पेशल केस करेंगे। Case first, if wire is of infinite length, जो वायर था वो इनफाइनाइट लेंथ के थे, मतलब ये वायर किसी इन छोटे से वायर का नहीं है, ये बहुत लंबा वायर है, इनफाइनाइट लेंथ का वायर है। इस केस में हमें यहाँ पे जाकर के आर डिस्टेंस पे निकालना है कौन चीज, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, जब इससे आई करंट फ्लो हो रहे हैं। अब जानते हो अगर ये वायर इनफाइनाइट लेंथ का है तो ये जाकर कहाँ पर मिलेगा, इन्फिनिटी पे मिलेंगे। ये वायर आकर के यहाँ कहाँ पर मिलेगा, इधर, ये कहाँ मिलेगा, इधर कहाँ जाकर मिलेगा, इन्फिनिटी पे। तो जैसे ही अगर ये वायर इनफाइनाइट लेंथ का होता है तो इनफाइनाइट लेंथ पे मिलाने के लिए कैसे लेके चलने पड़ेंगे, पैरेलली। उस केस में ये एंगल मतलब ये अगर इनफाइनाइट लेंथ का है, कोई फाइनाइट लेंथ तो है नहीं आप यहाँ ऐसे मिला दोगे। जैसे जैसे आप लेंथ दूर लेके जाओगे ये एंगल देखो धीरे धीरे बढ़ेगा। अगर ये इनफाइनाइट लेंथ के होंगे तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इनफाइनाइट लेंथ का मतलब कहाँ जाके मिलेगा, इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी में मिलने के लिए लाइट कैसे जाते हैं, पैरेलल। आप जानते हो कि पैरेलल लाइट कहाँ पर जाके कट करता है आपस में, इन्फिनिटी पे। तो उस केस में ये लाइट और यहाँ से निकलने वाला ये रे पैरेलल हो जाएंगे, मींस एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा भी 90 और बीटा भी 90, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री। अगर वायर इनफाइनाइट लेंथ का हो तो अल्फा भी कितना हो जाएगा, 90, और बीटा भी कितने हो जाएंगे, 90। इसलिए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू साइन अल्फा मीन्स साइन 90 प्लस साइन बीटा मतलब साइन 90, साइन 91 प्लस 1 2, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू साइन 91 प्लस 1 2, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई बाई आर बी। ये क्या निकल गया, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। ये किसके कारण निकला है, ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। अगर वायर इनफाइनाइट लॉन्ग का है तो कितना इंटेंसिटी निकलेगा आर डिस्टेंस पे, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2 आई बाई आर, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2 आई बाई आर। यहाँ 2 से 2 कट मत करना क्योंकि म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू होता है 10 टू द पावर -7, तो यहाँ 2 एक्स्ट्रा आप छोड़ दोगे। चलिए केस सेकंड कीजिए। सेकंड केस, if wire is of infinite length and point is at one end, पॉइंट किसी एक एंड पर हो, मतलब वायर तो इनफाइनाइट लेंथ का है, वायर इनफाइनाइट लेंथ का है, लेकिन इस बार जो अपने को पॉइंट निकालना है वो कहीं वायर के बीच में नहीं है, वायर के किसी एक एंड पर है, मतलब ऐसे यहाँ पर इस बार पॉइंट की है। इस पॉइंट पे जाकर के अपने को क्या निकालना है, इंटेंसिटी निकालना है। तो अगर यहाँ पर ये पॉइंट है तो
ये P इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री। क्योंकि ये एंगल कैसे आप डिसाइड करते हो, ऐसे ना बनाते हो। अगर ये घसकते घसकते यहाँ पर आ गया तो इसके साथ कितना एंगल बनेगा, ये घसक के यहाँ आ जाएगा 0 डिग्री। जैसे ही P और ये कहाँ आके मिलेंगे, ये तो मिलेंगे इन्फिनिटी पे ही। तो जैसे ही एक पॉइंट अगर इंड पे आ गया तो उस केस में अल्फा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, एंड बीटा कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री। क्योंकि जैसे ही इंड पॉइंट पे आए तो एंगल कैसे एज्यूम करते हो आप, ऐसे ये एंगल होता है अल्फा और ये एंगल होता है बीटा, या फिर ये होता है अल्फा, ये होते हैं बीटा। जैसे ही आप इंड पॉइंट पे आ रहे हो, मतलब ये पॉइंट वहां ना होकर कहाँ है, यहाँ है, तो ये लाइन खिसक के वहां ना आकर कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। इस लाइन के साथ कितना एंगल, 0 डिग्री। और ये वायर कितना लेंथ का है, इनफाइनाइट लेंथ का। तो इनफाइनाइट लेंथ के बाद मतलब ये एंगल कहाँ जाके मिलेंगे, इन्फिनिटी पर। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो जब इनफाइनाइट लेंथ के वायर हो, कहीं दोनों इन्फिनिटी पे हो, तो क्या होगा, अल्फा भी 90, बीटा भी 90। इसी वायर को बोलते हैं सेमी इनफाइनाइट वायर। वायर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ एंड पॉइंट इज एट वन इन पॉइंट, इसी को बोलते हैं सेमी इनफाइनाइट। मतलब एक साइड से इन्फिनिटी है, दूसरे साइड पे अपने को पॉइंट मिला हुआ है। अल्फा 0 और बीटा 90, इसलिए बीटा वैल्यू कितना हो जाएगा, म्यू0 बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू साइन अल्फा, मतलब साइन 0 डिग्री प्लस साइन बीटा मतलब साइन 90 डिग्री। साइन 0 0, साइन 90 1, 1 प्लस 0 1। तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, म्यू0 बाई 4 पाई आई बाई आर, म्यू0 बाई 4 पाई आई बाई आर, ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर। मतलब एक ऐसा इनफाइनाइट वायर जिसके एक इंड पॉइंट पर आर डिस्टेंस जा करके हमें इंटेंसिटी निकालने हो। तीसरा, केस 3, if point is at axis of the wire, वायर के एक्सिस पे हो, दैट इज आई का वैल्यू, मतलब जैसे ही एक्सिस पे आ गए तो अल्फा भी 0 और बीटा भी 0। इफ पॉइंट इज एट एक्सिस ऑफ द वायर, मतलब ये पॉइंट घसक के कहाँ आ गया, वायर के एक्सिस पर, मतलब यहीं पे आ गए। तो इस लाइन का इसके साथ कितना एंगल बनेगा, 0 डिग्री। ये लाइन इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री। अगर दैट इज पॉइंट इज एट एक्सिस ऑफ द वायर, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। उस केस में बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, म्यू0 बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू साइन 0 प्लस साइन 0, 0 प्लस 0, 0 इंटू समथिंग 0, मतलब बी कितना निकल गया, 0। मतलब कह सकते हो किसी भी करंट कैरिंग वायर के कारण उसके एक्सिस पर इंटेंसिटी क्या होगा, हमेशा 0। दैट इज इंटेंसिटी एट द एक्सिस ऑफ वायर इज ऑलवेज 0, हमेशा 0 होगा। किसी भी करंट कैरिंग वायर के एक्सिस, उसके खुद के एक्सिस पर कोई पॉइंट अगर लेकर के आप इंटेंसिटी निकालते हो तो वो इंटेंसिटी कितना आएगा, 0। वो इंटेंसिटी कितने आएंगे, 0। क्लियर है। तो आपके पास एक मेन रिजल्ट निकल के आया इंटेंसिटी निकालने के लिए, म्यू0 बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ध्यान रहे अल्फा और बीटा, यहाँ का ये एंगल है, ये अल्फा और ये एंगल बीटा, ये अल्फा और ये बीटा। इस फिगर के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर आपके पास ये फॉर्मूला है। अब इसी पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, आप इसी पर एक्सरसाइज एम के इनके कॉरस्पॉन्डिंग 12 नंबर एक्सरसाइज के क्वेश्चन सारे लगा सकते हो। कुछ ऐसे ही रैंडमली हम क्वेश्चंस डालते हैं आज के सेशन के लिए। क्वेश्चन
फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर ऑफ ए स्क्वायर शेप वायर। एक स्क्वायर शेप का वायर है, या फिर एक ही बार बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, इतना बड़ा क्वेश्चन मत करो। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट इंडिकेटेड पॉइंट। इंडिकेटेड पॉइंट। पहला क्वेश्चन, इस तरीके का एक वायर है, इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, इससे 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहे हैं और यहाँ से हमें 2 मीटर के डिस्टेंस पर इस पॉइंट पर हमें निकालना है बी का वैल्यू। इस पी पॉइंट पे हमें निकालना है बी का वैल्यू क्या होगा। एक करंट कैरिंग वायर है इनफाइनाइट लेंथ का, जिससे 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। हमें इस इंड पॉइंट से 2 मीटर के डिस्टेंस पे जाके क्या निकालना है, इंटेंसिटी निकालना है। निकालो। बी का वैल्यू μ0/4 I/r इंटू sin 00 प्लस sin 91, मतलब μ0/4 I/r। इन पॉइंट का निर्धारक है इंटेंसिटी। सॉल्व कर दो। μ0/4 का वैल्यू 10⁻⁻7 इंटू I 10 एम्पियर बाय डिस्टेंस 2 मीटर, मतलब 5 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। 5 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट होता है टेस्ला। दूसरा क्वेश्चन देखो, आपके पास एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगुलर शेप में करंट कैरिंग वायर है ऐसे ऐसे। अच्छा, इसके कारण डायरेक्शन बताओ तो। करंट देखो ऐसे फ्लो हो रहा है, करंट नीचे आउटवर्ड, करंट अगर नीचे तो इस साइड में आउटवर्ड, तो इतना टेस्ला यहाँ डायरेक्शन में दिखाना जरूरी है। इतना टेस्ला आउटवर्ड, इतना टेस्ला आउटवर्ड। हमें यहाँ से 20 एम्पियर करंट हो रहे हैं क्रॉस इस ट्रायंगुलर शेप वायर में, जो कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब ये भी 60 डिग्री के एंगल पर है, ये भी 60 डिग्री के एंगल पे है, ये भी 60 डिग्री के एंगल पे है। हमें इस करंट कैरिंग वायर के कारण इस पॉइंट पर इंटेंसिटी चाहिए। फाइंड द इंटेंसिटी एट इंडिकेटेड पॉइंट। इस पॉइंट पे इंटेंसिटी चाहिए। आप वायर का नाम दिखा दो। ये वायर मान लो कि फर्स्ट है, ये वायर सेकंड है और ये वायर थर्ड है। क्योंकि एक ट्रायंगुलर वायर 3 स्ट्रेट वायर से मिलकर के बने हुए हैं। वायर फर्स्ट और वायर सेकंड के एक्सिस पर है पॉइंट पी। अपने को जहां पर इंटेंसिटी चाहिए, ये पॉइंट वायर 1 और वायर 2 के एक्सिस पर है, तो वायर 1 और वायर 2 के कारण कोई इंटेंसिटी नहीं बनेगा। वायर 1 and 2, sorry, point B is at axis of wire 1 and 2। वायर 1 और 2 के एक्सिस पर ये पॉइंट है। एक्सिस मतलब उसी लाइन पर, जिस लाइन पर ये वायर है उसी लाइन पर ये पॉइंट है। दोनों के एक्सिस पर ये पॉइंट है। इस कारण B ड्यू टू 1 और B ड्यू टू 2 कितना होगा, 0 होगा। एक्सिस पर कोई इंटेंसिटी नहीं बनते हैं। चलिए, तीसरा वायर कुछ ना कुछ इंटेंसिटी बना देगा। तीसरा वायर कुछ ना कुछ इंटेंसिटी बनाएंगे। अगर ये 60 है तो इधर से ये एंगल 30 डिग्री और इधर से ये एंगल भी होगा 30 डिग्री। वायर का जो लेंथ है वो लेंथ मान लो 5 मीटर का है, या फिर ये जो भी लेंथ है, ये लेंथ हम बना देते हैं 1 मीटर का लेंथ है। ये 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री। फॉर वायर 3, इसको मिटाओ आप। फॉर वायर 3 निकालो B3। इसके लिए R यही बनेगा ना, R ये बनेंगे। B इज इक्वल टू μ0/4 I/r इंटू साइन अल्फा। साइन अल्फा कितना दिखाई दे रहा है, 30 डिग्री, प्लस साइन बीटा वो भी है 30 डिग्री। और से देखो, ये करंट कैरिंग वायर है।
करंट का इनवार्ड कुछ ऐसा दिख रहा है और हम इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं उस पॉइंट पे इसका एक्सट्रीमिटी कितना एंगल बना रहा है, इधर से 30 और इधर से भी 30, तो साइन अल्फा भी 30 और साइन बीटा भी 30। म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू साइन 30 1/2 प्लस 1/2 म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर। अब ये आर निकालने के लिए अपने मान लो कि ये पूरा आर का वैल्यू ही हम दे दिए हुए हैं 2 मीटर, ये वैल्यू 2 मीटर का है। 2 मीटर मतलब यहाँ से अगर 2 मीटर ना देके कुछ लेंथ भी देता है तो ट्रायंगल लगा करके साइन कॉस टैन कुछ लगा करके अगर ये लेंथ पता होता तो हम ये लेंथ निकाल लेते, बट कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम डायरेक्टली आर का वैल्यू ही 2 मीटर दे दिए हुए हैं। और इससे करंट कितना जा रहा है 20 एम्पियर। ये वैल्यू तो हाफ प्लस हाफ 1 हो जाएगा, फाइनली वैल्यू कितना हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई मतलब 10 टू द पावर -7 10 टू द पावर -7 इंटू आई 20 एम्पियर बाई आर 2 मीटर मतलब 10 10 टू द पावर -6 टेस्ला। और ये वैल्यू कितना आएगा, देखो करंट कैसे फ्लो करा रहे हो, करंट ऐसे, तो अंगुली कहाँ घुस के जाएगा उस पॉइंट पर, अंदर की तरफ अंगुली जाएगा घुस करके, देखो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, करंट ऐसे फ्लो कराओगे अंगुली के इधर आएगा ऊपर की तरफ अंदर, तो करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है इस पॉइंट पर इंटेंसिटी किधर होंगे अंदर की तरफ, तो इतना टेस्ला इनवर्ड। तो B1 और B2 के कारण तो कोई इंटेंसिटी था ही नहीं, B3 के कारण निकला है इतना टेस्ला, इसलिए टोटल इंटेंसिटी एट B तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -6 टेस्ला इनवर्ड, 10 टू द पावर -6 टेस्ला इनवर्ड। इस तरीके से आप अलग अलग ज्योमेट्रिक शेप में बायोट-सावर्ट लॉ का कंसेप्ट यूज करना है और क्वेश्चंस लगाने हैं। क्वेश्चंस लगाइए, जो भी प्रॉब्लम होता है उसको हम लोग वापस से मिल करके लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बस इतना ही, बाय।